अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहारहा। अब यहाँ झंझा का मतलब होता है बेटा तूफानी हवाएं। झंझा क्या है? तूफानी हवाएं हैं। तो ये जो झंझा है बेटा वो तूफानी हवाएं हैं। अब यहाँ इतना दृढ़ संकल्पी है, एक दृढ़ संकल्पी पुरुष की भांति महादेवी वर्मा ने यहाँ हिमालय को सूचित किया और कह रही है टूटी है तेरी कब समाधि, तेरी समाधि कब टूटी है। झंझा लौटे सत सत, यानी सैकड़ों सैकड़ों तूफानी हवाएं तुझे छू छू के निकल जाती हैं, लेकिन तेरी समाधि कभी भी टूटी नहीं है। कभी तुम्हारी समाधि नहीं टूटी। तो इतना दृढ़ निश्चय है, तो इस तरह से अपने समाधि में लीन है कि सैकड़ों तूफानी हवाएं तुझे छू छू के निकल जाती हैं, लेकिन तुम्हारी समाधि उसी तरह से बनी हुई है, वो थोड़ी भी हिलती नहीं है। वह चला त्रिगो से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार। लेकिन तू कितना दयालु है। यहाँ दयालुता का वर्णन किया है महादेवी जी ने, एक पुरुष की दयालुता का वर्णन किया है और कहा है वह चला दृगो से नीर। दृग क्या है? नेत्र है। दृग क्या है? दृगों से नीर कहा है, यानी नेत्रों से। क्या है? नेत्रों से। नेत्रों से नीर का मतलब है यहाँ जल है। नीर का मतलब क्या है? नीर है, तो ये जल है। अब महादेवी जी कह रही हैं कि बह चला दृगों से नीर, तुम्हारे नेत्रों से आंसू बह चला, सुनकर जलते कड़ की पुकार। जब तू सुने कि पृथ्वी जल रही है, पृथ्वी जल रही है, पृथ्वी तपिश से, सूर्य की गर्मी से व्याकुल है, पृथ्वी के प्राणी जल रहे हैं, कड़ कड़ जल रहा है, धूल की कड़े जल रही हैं, रेत बन रही हैं सूख सूख के, तो तू इतना दयालु है कि तेरे नेत्रों से आंसू बह गया, अर्थात तू अपने नेत्रों से नदियों के रूप में जलधारा प्रवाहित कर दी। यानी एक दयालु पुरुष के रूप में यहाँ हिमालय का मानवीकरण किया गया है। एक दयालु पुरुष माना गया ना, अब मान के और हिमालय का मानवीकरण किया गया। अब कह रही हैं सुख से विरक्त सुख में दुख में समान। देखो कितनी बड़ी बात कह दी, सुख से विरक्त, सुख से विरक्त, सुख से विरक्त, यानी सुख का तुझे अनुभूति ही नहीं है, तुझे तो सुख का एहसास भी नहीं है, तू तो केवल सेवा करने के लिए पैदा हुआ है। तू सुख से कितना दूर है, तू सुख से विरक्त है, अलग है, तो सुख से कितना दूर है, दुख में समान। एक शब्द और भी कहा यहाँ कि दुख में समान, यानी तू दुख में विचलित होने वाला नहीं। लोग घबरा जाते हैं, अपने धैर्य को छोड़ देते हैं, अपने स्थित परिस्थिति को बदल देते हैं, लेकिन तू दुख में एक समान भाव से जीवन जीने वाला है। तो सुखों से कितना परे है, सुख तो तेरे दूर दूर तक नहीं है, और दुख में भी तू विचलित होने वाला नहीं है, दुख में भी तू एक समान भाव से अपना जीवन यापन करने वाला है। मेरी जीवन का आज मुख, यहाँ देखो रहस्य है महादेवी जी का, मेरी जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला। अब यहाँ कह रही हैं कि जो मेरे जीवन का मुख है, यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती हैं, केवल महसूस की जाती हैं। अब महादेवी जी कह रही मेरे जीवन का मुख, यानी मेरे जीवन की वो बातें जो मैं व्यक्त नहीं कर सकती, जो मेरे मुंह से निकल नहीं सकती, मेरे जीवन का मुख, मेरे जीवन का वो सूनापन, वो चुप्पापन कह सकते हो ना, मेरे जीवन का वो पल जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकती, तेरी छाया से हो मिलाप।
मैं तेरी छाया से मिल जाना चाहती हूँ। जिस बातों को मैं कह नहीं पा रही हूँ, मेरे मन के जो भाव हैं, और वो भाव यही हैं कि मैं तेरी छाया में समाहित हो जाऊं, मैं तेरी छाया से मिल जाऊं। ठीक है ना। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था हमाप, उर में पावस दृगो में बिहान। मन तेरी साधकता छूले, हे हिमालय, अब यही कल्पना है, यही चाह है कि मन तेरी साधना को छू ले, यानी तेरी साधना को आत्मसात कर ले, तेरी साधना में ही लीन हो जाए। मन ले कर तन तेरी साधना को, यानी तन, ये जो तन है, ये मेरा शरीर है, वो तेरी साधकता को छूना चाह रहा है, तेरी साधना में लीन होना चाह रहा है। और मन तेरी अथाह करुणा को, जिसका कोई था ही नहीं कि तेरे अंदर कितना करुणा, कितना दया भाव भरा है, ये मन तेरी करुणा को जानना चाहता, तेरी करुणा में समाहित होना चाहता है, तेरी करुणा का था नापना चाहता है, यानी तेरे अंदर कितनी करुणा है। ये मन तेरी साधना, ये तन जो है वो तेरी साधना में लीन होकर तुमसे मिलना चाहता है, और ये जो मेरा मन है वो तेरी करुणा को नापना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि हे चिरकाल से महान हिमालय, तेरे अंदर कितना दया भाव भरा हुआ है। उर में पावस त्रिगों में बिहान, तेरे हृदय में तो वर्षा ऋतु की गर्मी है। पावस का मतलब होता वर्षा ऋतु की जो तड़प, उमस, वर्षा ऋतु की जो उमस है उसको हम पावस बोलते हैं। ठीक है ना। तो वर्षा ऋतु में जो चिपचिपाती उमस नहीं होती है, उसी का वर्णन यहाँ कवयित्री कर रही हैं। तो कह रही है तेरे उर में पावस, तेरे हृदय में वर्षा ऋतु की तड़प है, वर्षा ऋतु की व्याकुलता है, और दृग में बिहान, और तेरे नेत्रों में एक नई आशा, एक नए सुबह का उजाला है। तेरे नेत्रों में एक नई सुबह का उजाला है, और तेरे हृदय में वर्षा ऋतु की तड़प है, उमस है।